बस लेटेंट सर्च करो, उसके एपिसोड से पहले न्यूज़ आती है। लेटेंट ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं बन गई कि इंडिया के नेशनल टेलीविजन वही दिखा रहे हैं बस। जो कंट्रोवर्सी हुई है वाली उनके साथ, आपका क्या टेक है उस कंट्रोवर्सी पे? द लेटेंट विल कम बैक। चार लड़के बात कर रहे हैं तो यही सारी बातें होती है। कॉमेडी है भाई, कॉमेडी के जैसा ले लो। 1 लाख मिला था आपको? इनको गाड़ी मिली थी। गाड़ी मिली। हाय गाइस, सो गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट के विनर हैं परनीत। वेलकम। थैंक यू। 1 लाख मिला था आपको? इनको गाड़ी मिली थी। गाड़ी मिली थी। मिली है कि नहीं मिली? मिली गाड़ी मिल गई। ओह नाइस। कौन सी गाड़ी? i10 थी। आज नाइस। उसी पे आए हो क्या? उसी पे आए। अरे क्या बात है यार, बैठे बैठे मिल गई। मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए। ये सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ से आइडिया आया जाने का और कहाँ से आपने सोचा कि अब राइट टाइम है और कैसे आपने एंट्री करी वहाँ पे? कुछ नहीं सोचा। 22 या 23 अगस्त को फॉर्म्स आए। समय भाई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला, दिल्ली ऑडिशंस के लिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड है दे कैन फिल द फॉर्म। मैंने फॉर्म भरा। मैंने शॉर्ट्स पे बनाई थी एक वीडियो। मैंने परफॉर्म किया था सेम वीडियो बनाई और भेज दी। 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि आपने जो वीडियो सेंड करी है उसके जो गूगल लिंक भेजा आपने वो चल नहीं रहा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने एक नंबर दिया कि इस पे भेज दो। ठीक है, भेज दे। मैं भी चिल में ये भेजते हैं क्या, पता थोड़ी है कि होना है कि नहीं। मैंने भेज दिए। वो कॉल पे बंदे ने बोल दिया कि हाँ भाई आप फिर 28 को हमारा शो है तो उस पर हम करते हैं। ओके। तो आई वॉज अ बिट नर्वस कि अब तुरंत ऐसे एवरीथिंग गॉट अलाइंड, ऐसे कि अब मुझे लगा कि हाँ कर सकते। विद इन 2 to 3 days वो एक्साइटमेंट बढ़ती गई। पहला शो दिल्ली का था, वो द्वारका में शूट हुआ। वेगस में हुआ। 28 को हमने शूटिंग की। 1 महीने बाद उसका एपिसोड आया था। लेकिन जो मज़ा शो पे आया, हाँ। अरे भाई मतलब मैंने तो देखा नहीं, मेरी दीदी गई थी साथ में। उन्होंने पूरा 6 घंटे का शूटिंग, पूरी 6 घंटे की शूटिंग देखी। क्या तगड़ा बंदा है समय रहना। रियली? क्या तगड़ा बंदा है। और बताओ यार, हम जानना चाहेंगे उनके बारे में। और बताने से अच्छा है जो वहाँ परफॉर्म किया था हुआ गाना, हाँ। उसका थोड़ा सा अब यहाँ पर हो जाए। स्टार्ट थोड़ा वहां से शुरुआत करते हैं, फिर बताना। एनर्जी बनेगी ना उससे। ਕਿ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੁੜੇ, ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਰੱਖਾਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਦਾ ਕੁੜੇ, ਚੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਚਾਏ ਜੱਟ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪੜ ਲੈਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਦ ਆਇਆ ਜੱਟ ਵੇ ਪਿਰ ਰੋਲ ਤੇ ਕੁੜੇ, ਬਾਉਂਗੀਆਂ ਜੀ ਹਿੱਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਉੜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਢਿੱਲ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਖਤਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕਿ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, कि आपदी चढ़ाई रखदा। क्या बात है, भाई पंप वाला गाना है। अरे पंप, ये मतलब ये अगर गाड़ी में चलता हुआ, गाड़ी चलाते हुए अगर मैंने सुन लिया, मेरे को लग रहा है वो पंजा फिर दाबे ही रखेगा वो फिर उसके ऊपर। मतलब मुझे तो समझ आ रहा था क्योंकि पंजाब आ रहा था मेरे को, एकदम गूढ़ी पंजाबी है, ठेठ पंजाबी। हाँ। बट अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका जो मैग्नीट्यूड है गाने का, वो बहुत ही एक्साइटिंग है यार। तो एवरीबॉडी वेंट क्रेजी जैसे ही आपने परफॉर्म किया, उसके बाद एवरीबॉडी वाज और जब ये एकदम बेस बूस्टेड म्यूजिक साथ में अच्छी बीट्स उसके साथ बजे, हो आगे आ जाएगा। अभी आपके क्या प्लान्स है? आपने गाने लॉन्च किए नहीं करे? मैंने करे 4 गाने लॉन्च किए। तूफान, वोल्केनो, क्रांति और एक जो समय भाई पे किया दिस टू शैल पास। वो सब आपने सुना होगा। ये आपने लेटेंट की जो कंट्रोवर्सी है उसके लिए निकाला है। उस पे भी आएंगे हम कंट्रोवर्सी पे, बट लेकिन उससे पहले वी वांट टू नो कि आपका लेटेंट से पहले का क्या जर्नी था एंड क्या करते हो आप, और उसके बाद कैसे लाइफ चेंज हुई। पहले तो मैं बता दूं, 20 साल के हैं, ठीक है, और इनको हम 23 साल के लगते हैं। इन्होंने अभी ऑफ द कैमरा बोला था 29 के है, ये भी आप सुन लो। वी आर वेरी हैप्पी। असली उम्र नहीं बतानी थी, बट जो इन्होंने एज गेस करी उसमें हम खुश हो गए। बट बताओ यार, आपकी पहले जर्नी क्या थी? आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन झारखंड। ओके। आई मूव्ड आउट टू दिल्ली 1.5 साल पहले। मैं पहले ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में था। मैंने BBA कोर्स सेलेक्ट कर रखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पढ़ने का। मुझे एक सुर सवार हुई थी कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, चाहे कुछ मिले, कोई कोर्स मिल जाए, मुझे जाना ही जाना है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर दिन बस वही कर रहा था। CUET की लिस्ट भर रहा हूँ, हर दिन नाम नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, और
मैंने तो इतना तक डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस चला जाऊंगा, अगले साल फिर से अटेम्प्ट भर के फिर देखूंगा, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है। द लास्ट राउंड ऑफ CUET उसमें मेरा नाम आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने देखा कॉलेज तो देखा दयाल सिंह, फिर मैंने देखा कोर्स तो BA प्रोग्राम है, कोर्स मिला भी तो BA प्रोग्राम, पंजाबी प्लस हिस्ट्री है मेरा कोर्स। समय रैना ने वो किया है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, उससे भी खराब कोर्स है मेरा। इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग। भाई मैं तो मेरे पहली बार क्लास में ही 2 बच्चे हैं। ओह माय गॉड, एक आप और एक और हाँ, कि 2 और हैं? वो उनसे कभी मिला ही नहीं मैं। फैकल्टी हैरान नहीं हुई कि मतलब फैकल्टी ज्यादा है, बच्चे कम है। बट यू स्टिल चोज द कोर्स क्योंकि आपको हाँ, मुझे बस जाना था, ये देखते क्या होता है। तो कॉलेज इवेंट्स में पार्ट लिया मैंने पहले तो, लेकिन मैंने आज तक सिंगिंग के किसी भी उसमें कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैं ओरेशन भी मेरी अच्छी है, मैं पोएट्री भी लिखता था, थोड़ी बहुत शायरी भी करता था, लेकिन मैंने गाने और रैपिंग वाले में कभी आज तक ट्राई नहीं करा। फिर मैंने लेटेंट का फॉर्म फिल करने के बाद जब शूटिंग हो गई तो मुझे तो पता था कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आउट करना था कि आई वन द शो। फिर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ। द कॉलेज स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर इवेंट्स। मेरे अपने कॉलेज में मैंने अभी 2 शोज कर लिए हैं। अच्छा जी। हाँ, दयाल सिंह कॉलेज, और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई। तो मतलब इम्पैक्ट तो हुआ है, इम्पैक्ट तो बिल्कुल भाई, मतलब इन अ गुड वे आप ये बोल रहे हो कि आपका जो सक्सेस है वो डेफिनेटली जा रहा है। डेफिनेटली। चलो आपने ये तो बता दिया पहुंचे कैसे लेटेंट तक। अभी आपके पैनल में जजेस कौन कौन थे? मेरे पैनल में जजेस थे समय भाई, बलराज भाई, रवि गुप्ता और राहगीर भाई और सौरभ भाई। आपका फेवरेट कौन है इनमें से? समय ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मेरा रवि गुप्ता। भाई, वो भी बहुत मस्त आदमी। अरे वो तो इनको देख के बहुत ही क्रेजी हो गए, कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे, है ना? मजा आ गया था। स्पेनिश पंजाबी। हाँ, स्पेनिश पंजाबी आ गया था बाहर। शौक है हथियार दा। वी नो दैट आपकी सिस्टर तो वहाँ थी, बिल्कुल। बट फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप वहाँ पे गए और आपने टैलेंट दिखाया अपना वहाँ पे? और गर्लफ्रेंड का भी, बहन के बारे मुंह से अपने बारे में सुनने के बाद। चलो वो सब बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स था, घर वाले तो बहुत खुश थे। मम्मी को मैंने वीडियो कॉल भी करवाया समय भाई की। ओह वाओ। अच्छा जी। हाँ, शो खत्म हुआ तो मम्मी पूरी रो रही है कि मुंडा मेरा कार जीत गया। वीडियो कॉल करा तो सामने ही खड़े थे, तो मैंने ऐसे बस दिखाया तो अरे नमस्ते आंटी, योर सन किल्ड इट, पूरा ऐसे बात करी उन्होंने। इतने अच्छे आदमी है, मतलब एक शो पे बंदा अच्छा होता है, एक आउटर लाइफ में भी बंदा अच्छा होता है, और एक जेन्युइनली पता चल जाती है आपको वाइब की। और मुझे लगता है कि वो जेनरोसिटी दिखती है उनकी। उस अगर हम नीचे जब आफ्टर द शूट, गाड़ी हमारी नीचे ही पार्क थी, हमें उसी दिन गाड़ी मिल गई। अच्छा जी। हाँ, उसी दिन गाड़ी मिल गई थी। तो समय भाई स्पेशली केम फॉर द शूट, जो हमारी गाड़ी के साथ होनी थी मेरी और दीदी की। ही केम इन, उन्होंने अपने हाथों से दरवाजा खोला, बोला भाई दिस इज योर्स, यू हैव अर्न्ड इट, दिस इज योर्स। आई थिंक ये छोटे छोटे जेस्चर बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। अगर मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, और उसके बाद एक ऐसा बंदा जो वर्ल्ड लेवल पे इतनी धूम मचा रहा है अपने चैनल से, अपने शो से, और वो ऐसे आपके लिए एक छोटा सा जेस्चर भी कर दे, तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो हो गया। वी हैव ओनली हर्ड गुड अबाउट समय, तो अब तो मुझे वो बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का कि पॉडकास्ट पे तो आना चाहिए उनको। यार फिर मेरे को लगता है नजर भी फिर एक चीज होती है। जो कंट्रोवर्सी हुई है वाली उनके साथ, आपका क्या टेक है उस कंट्रोवर्सी पे? द लेटेंट विल कम बैक। बट वैसा नहीं रहेगा, अगर आएगा भी तो शायद रिफाइंड तरीके से आए, या क्या लगता है लोग देखेंगे फिर वो? अब मुझे लगता है कि जो आज अपोज कर रहे हैं वो कल देख रहे थे शो। सही बात है। सेम बंदे का 2 हफ्ते पहले अगर कमेंट आपको आता है कि भाई वंडरफुल शो, वंडरफुल, लेटेंट बहुत लेट जा रहा है, और सेम बंदे ने अगर आपको 2 हफ्ते बाद गालियां दी है, तो वो भी समझ में आ जाता है कि अरे यार इसका तो सेम। डार्क कॉमेडी के बारे में बोलते सब हैं बट देखते सब है छुप छुप के। अरे यार हम अगर दोस्तों 4 लड़के बात कर रहे हैं तो यही सारी बातें होती है, और कुछ बातें नहीं होती। कॉमेडी है भाई, कॉमेडी के जैसा ले लो। बट डू यू थिंक कि जो कंट्रोवर्सी हुई, पहले तो ये होनी बनती थी कि नहीं, और हुई तो फिर लेटेंट बंद करना बनता था? मुझे लगता है कि ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई, रणबीर भाई ने जो भी बोला, जो भी हुआ, लेट इट गो, लेकिन देयर आर मोर इश्यूज विच कुड बी टॉक्ड ऑफ। बहुत करप्शन चल रहा है, ब्राइबरी चल रही है, बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में बात हो सकती है। लेटेंट ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं बन गई कि इंडिया के नेशनल टेलीविजन वही दिखा रहे हैं, बस न्यूज़ ही वो बन गई है। वही है ही हर जगह। बस लेटेंट सर्च करो, उसके एपिसोड से पहले न्यूज़ आती है। क्योंकि एपिसोड हट गए ना अब सारे के सारे। और जजेस के बारे में बताओ आप हमें। समय के बारे में तो बताया आपने। हाँ,
तो बलराज भाई भी कैरेक्टर है, वो अलग बंदा है भाई, एनर्जी मतलब एक रेसिप्रोकेशन ऑफ, और सरदार तो सरदार एनर्जी है, उन्होंने बोला था कि अरे यार मजा आया, लेकिन जो बोलो आफ्टर द शो वो इतना स्वीट आदमी है ना, मैंने उससे स्वीट आदमी कुछ नहीं देखा। गलती से क्या हुआ ना कि जब मैं सेलिब्रेट कर रहा था तो मेरा हाथ लगा और हिज कैप वेंट ऑफ। आई थिंक ये दिखाया था क्या? हाँ, फॉर अ सेकेंड इट, हाँ, पर उन्होंने ऐसे मैनेज किया और वो चीज़ मुझे आज तक पता भी नहीं लगी। आफ्टर जब मैंने एपिसोड देखा तब मुझे पता लगा कि ये हुआ है। मुझे दीदी ने बोला कि अरे यार तुमने ऐसे कर दिया, मैंने कब किया ये, गलती से लग गया मैं इतनी एनर्जी में था, इतने मतलब अभी तो स्टोन पेपर सीजर हुआ भी नहीं था। फर्स्ट जब मैं जीता, जब मेरा स्कोर मैच कर गया, तभी मैं इतना एक्साइटेड था कि अरे चलो चलो चलो। आई रिमेम्बर दैट। हाँ, उन्होंने बोला रुको रुको रुको, वो ढोल बजा रहे थे। बाकी रवि गुप्ता भाई है, वो उनकी पंजाबी मुझे आज तक नहीं समझ में आई। उनका मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वैसे सच बताऊँ तो बहुत क्रेजी बंदे लगते हैं मेरे को। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी उनके साथ, काका जो वो है, काका के साथ अरे सिंगर जो है उसका गाना रील आ रही है यार, उसका गाना गा के बता रहे थे सारा गलत, जैसे मैं पंजाबी गाने गाता हूँ वैसे गा रहे थे वो भी। सौरभ भाई थे, सौरभ भाई बहुत जेन्युइन, सौरभ भाई से आज भी मेरी बात होती है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। सौरभ भाई भी झारखंड से, अच्छा जी, ही इज फ्रॉम जमशेदपुर, तो उन्होंने पूरा मोटिवेट किया है कि भाई ने रॉक कर दिया और झारखंड का नाम भी रोशन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और आखिरी राहगीर भाई का मैंने गाने सारे सुन रखे थे, एक वर्जन उनका देख रखा था और दूसरा वर्जन शो पे देखा मैंने। जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, एक वो जो शौक हत्यारा वाला जो आपने बोला, वो बहुत अच्छा था वो। पहले तो आपने सोचा होगा लेटेंट पे जा रहा हूँ, फिर आपने ये सोचा था कि जीत ही जाऊंगा। देखो पता क्या हुआ, मैं गया तो मेरे पहले 6 एक्ट्स हुए, मैं इतना प्रे कर रहा था कि मैं अच्छा से परफॉर्म कर दूं, और जितने मतलब अगर 15 एक्ट्स एक दिन के हैं तो उसमें से बस 6 यूट्यूब पे जाते हैं, 6 या 7, तो मैं बस ये सोच रहा था कि मेरा यूट्यूब पे बस चला जाए, और कुछ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जीतना तो इतना मैं सोच के भी नहीं गया था कि जीत जाऊंगा, मैं बस था कि चलो। बढ़िया था, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, एनर्जेटिक। मेरे को लगता है अभी तक की लेटेंट की जितनी परफॉर्मेंस हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आपकी परफॉर्मेंस थी भाई। और मतलब सबको आपने साथ में जो मिला लिया ना अपने उस परफॉर्मेंस में, आई थिंक दैट वाज रियली गुड। एंड ऑल्सो बेस्ट पार्ट वो था जब आपकी सिस्टर आई स्टेज पे। तो ये आप मतलब बहन भाई का बॉन्ड होता तो है, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, बट आपकी बहन ने खुद बोला कि मैं चलूंगी साथ में, कि आपने बोला कि मेरा शो है आप मेरे साथ चलो? है ना, वो साथ ही जाती है जहाँ जाती है। अभी वो है नहीं दिल्ली में, नहीं तो वो भी अभी आज भी साथ ही आती है मेरे। मजा आता अगर वहाँ जाती तो। बिल्कुल भाई, किस दिन मिलते हैं। बट उन्होंने भी समा बांध दिया यार आके स्टेज पे, मजा आ गया था। शी लाइक ऐसी ही है, और वो पूरी रॉ जो वो स्टेज पे थी, वो मेरे सामने भी सेम ही है। वो उतनी बेइज्जती मेरी बाहर भी करती है। बहन भाई बेइज्जती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Sounds like my sister only। अरे मेरे को अब कुछ बताओ अपने गाने के बारे में, कि अब आपका क्या प्लान है अपनी सिंगिंग के साथ? भाई लिख रहे हैं गाने, तो रेगुलर लिख रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं हम गाने। अभी मेरे एक प्रोड्यूसर है चिराग भाई, उनके साथ मैं रेगुलर गाने कर रहा हूँ। एक कुंवर भाई है चंडीगढ़ के, उनके साथ गाने कर रहा हूँ। और बोथ द प्रोड्यूसर्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कुंवर भाई ने तो करण औजला, दिलजीत भाई के साथ भी काम कर रखा है, और चिराग भाई सुपर टैलेंटेड। अभी वो भी अपने ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं वो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत आने वाले, मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ रॉक स्टार इन द प्रोडक्शन। आई एम सो हैप्पी टू सी कैसे यंग जनरेशन भाई पूरा प्री प्लान्ड लेके सारी चीज़ें चल रही है। इनफैक्ट यू ऑल्सो ऑलरेडी हैव अ प्लान कि मुझे क्या करना क्या नहीं, हमें कुछ आइडिया भी नहीं है। मेरा तो बस अभी रात का ही प्लान फिक्स हुआ है बाकी फ्यूचर का पता नहीं। बट यार मेरे को एक बात बताओ, जैसे लेमन भाषा में एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए क्या प्रोसेस लगता है और कितना पैसा मिनिमम आपको चाहिए एक पूरी अच्छी म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए? बहुत सारे ऐसे हमारे ऑडियंस में होंगे जिनको ये गाइडेंस चाहिए होगी, आई एम श्योर। टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, मैंने अभी तक 1 भी रुपया नहीं किया इसी। अरे क्या बात है, गुडविल। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर अच्छा सीन रहा, मैंने एक चीज़ सोच के रखा है कि आई कांट अफोर्ड अ म्यूजिक वीडियो 50,000 नाउ। 50,000 1 लाख की वीडियो में नहीं बना सकता, मैं प्रोडक्शन को 50,000 नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी अपने प्रोड्यूसर के साथ कि भाई 5 गाने कर तो मेरे साथ, उसके बाद जो होगा वो हम साथ ही भाई भाई बन के देखेंगे। सारे बाबे आदि मेर जाट डोंट केयर। मुझे एक बात बताओ, ऐसे आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, ओह यस, तभी तो क्या बात है भाई। उनको देख के मैंने गाना लिखना स्टार्ट करा था। पहला गाना मैंने लिखा था सिद्धू भाई पे, और
8 स्टैंडर्ड में लिखा था पहला गाना। अच्छा जी। हाँ, और मुझे आज तक उसके लिरिक्स अब याद भी नहीं, मैंने किसी एक फाइल में उसके बैकग्राउंड पे लिख रखा है, अभी भी मुझे अच्छे से याद है। उसके 12-15 लाइन है और मुझे गाना याद नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको ज़रूर सुनाता। आई थिंक सिद्धू मूसेवाला ने ना यार बच्चे को मोटिवेट किया है, जिसको बिल्कुल, सिंगिंग में थोड़ा सा भी बिल्कुल, इंटरेस्ट रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। इनफैक्ट नॉट ओनली इन पंजाब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉट इवन इंडिया आई वुड से। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उनके जाने के बाद भी उनके गाने आज भी मतलब ऐसे रॉक कर रहे हैं, और जितने न्यू गाने उनके आ रहे हैं जो उन्होंने लिख के रखे हुए थे, आई थिंक एक से एक जो भी गाना है उनका बहुत ही भाई बढ़िया। आज भी मैं सिद्धू मूसेवाला ही सुन के आ रहा हूँ, अच्छा ये पूरे रास्ते में वही सुनता ही हूँ। लेजेंड तो लेजेंड है, ऐसे ही नहीं है यार। अरे यार, आपको तो मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर दे वो, ऐसा सीन। ठीक है यार, हम आपको देख रहे हैं। आई एम श्योर वी प्रे दैट कि आप भी उस ऊंचाइयों पे पहुंचो। आपने एक गाना इसके लिए भी बनाया ना, समय के लिए, हाँ भाई। वो गा के बताओ थोड़ा से 2-3 लाइनें। आउटरेज इतना क्यों है बढ़ता जाता, कॉमेडी कब से देने लगी सोशल लेसन्स, स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द जाइंट, डेमोक्रेसी की बात करे सोशल ये रेबल्स, जो हंसते थे इन अब बातों पर, आउटरेज वही जो दिखाने लगे, बिना गाली के बात ना होती थी जिनसे, आज इज्जत वही जो बचाने लगे। यार वेरी गुड वर्ड्स यार, तुम्हारे वर्ड्स पे जो क्लैरिटी और जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो, काफी मैच्योर वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो बहुत सही यार। यार, अच्छा काम कर रहे हो यार, बढ़िया जाओगे। बिल्कुल भाई। एक छोटा छोटा गाना हम पे भी अगर कभी लिखना चाहो तो ऐसे हम मना नहीं करेंगे। अभी लिख देते हैं। अच्छा यार, आई रियली वांट टू नो कि आपने जैसे बोला कि मैं तो सोच के भी नहीं गया था कि मेरा एपिसोड एयर होगा यूट्यूब पे, जीतना तो बहुत दूर की बात। हाउ वाज द फीलिंग जब आपको विनर अनाउंस किया गया और आपकी बहन भी वहाँ बैठी हुई थी? कैसा लगा आपको जब आपने नंबर खोला अपना? मेरी सेलिब्रेशन नहीं दिखी थी आपको? दिखी, बट आई वी वांट टू नो द फीलिंग। यार अनरियल थी वो फीलिंग, उसके बाद से कभी मुझे वाली फीलिंग ही नहीं आ पाई अभी तक। जब जैसी स्टोन पेपर सीजर का 3rd राउंड हुआ, पता चला कि पहले एक बारी टाई हुआ, फिर आखिरी जब मैं जीत गया, लगा कि क्या कहाँ चले गए भाई। रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे तो बस ये था कि अब तो यूट्यूब पे मैं आ जाऊंगा, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने वहाँ पर शूट किया था, जो परफॉर्म किया था, जितनी टाइम ड्यूरेशन का, और जो यूट्यूब पे जितना पार्ट आया, उससे आप सेटिस्फाइड थे? सेटिस्फाइड थे बिल्कुल। अब 40 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन थी ऑन स्टेज मेरी और दीदी की, लेकिन उसमें से 10-12 मिनट आए, लेकिन उनको भी अगर 6 घंटे का शो कर रहे वो, तो उन्हें 1-1.25 घंटा उतने पे मैनेज करना है, तो वो दे कांट गिव टाइम टू एवरीवन। सब 40-40 मिनट करेंगे तो वो फिर 6 घंटे का शो देखेगा ही नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1 घंटे, और इतना अच्छी उन्होंने एडिटिंग करी थी उसको, कट टू कट, बस जोक्स जोक्स जोक्स। इसके अलावा भी परफॉर्म किया था आपने एक गाना जो आपने गाया, जो दिखाया गया है? हाँ, इसके अलावा भी एक परफॉर्मेंस हुई थी, जो मनमीत भाई आए थे हमारे, मन्ना, जो अभी रोडीज पे भी चले गए। ओके। हाँ, तो उनके साथ एक हमने गाना करा था, तो वो भी बहुत अच्छा हमने परफॉर्मेंस करी थी। हम तीनों नहीं करी थी, मन्ना, करण और मैंने, तो we 3 डिड अ कूल परफॉर्मेंस, पर वो आया नहीं। क्या वो हम लेके आए हैं फिर सामने? वो गाना का जाओगे कौन सा भाई? जो ये परफॉर्मेंस आपने करी थी? एक्सक्लूसिवली अर्बन गाइड पॉडकास्ट पे वो परफॉर्मेंस आ रही है। अब मैंने आज तक रिलीज भी नहीं करा होगा ना। तो अभी तो करवा रहे हैं हम, हमें भी तो कुछ फ्रेश मिला अब। ये मुंडे कलेसी ड्रप्पा देसी, मुंडे कलेसी ड्रप्पा देसी से कटहूं ते ट्रपते जहून कर देनी सहाड़ा सेंदे नी माड़ आई ते आए ते हिलदे पहाड़ा सिर सकाफ नी मत्थे ते पग वेपन सलैस ते लगदे अलग पहचाने भी देख अज सारा जगह ईमान दे पक्के वांग नी ठगा मुंडे कलेसी ड्रप्पा देसी, मुंडे कलेसी ड्रप्पा देसी से कटहूं ते ट्रपते जहून कर देनी सहाड़ा सेंदे नी माड़ आई ते आए ते हिलदे पहाड़ा हिलदे हजारा। ये मुझे आधा समझ आया, आधा नहीं समझ आया, बट विद म्यूजिक ये गाना क्या बहुत क्रेजी लगेगा लगेगा यार। यार। तुम्हारी वर्ड्स, तुम्हारे लिरिक्स बहुत मैच्योर है, बहुत क्रेजी। मतलब 20 साल के लड़के से ये वाली मैच्योरिटी लिरिक्स ये भाई मैंने और 3 साल 4 साल पहले लिखे है ये गाना। अच्छा ही। हाँ, ये मैंने व्हेन आई वाज इन 10th तब मैंने गाना लिखा था। यार, मतलब शुरू से आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट था? कैसे? इंटरेस्ट ऐसा नहीं, लिसनिंग टू सिद्धू मूसेवाला, और आफ्टर ही पास्ड अवे उसके बाद ऐसा था कि अब आई हैव टू बिकम समथिंग, बिकॉज़ ये नॉट फॉर एनीवन एल्स, फॉर हिम। ओह वाओ यार, क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन तो भाई हमेशा से ऐसी, मैं जिम में चाहे कहीं, अब जिम तो देखो ज़्यादा जाता नहीं लेकिन मज़ा आता था यार उनके गाने। आज भी अगर सुनो ना, कितने भी पुराने, अगर 6 साल पुराने भी गाने सुनोगे तो वही सेम एनर्जी लगेगी, और वही लगेगा कि फ्रेशनेस ऑफ म्यूजिक जो होती है कि आपको वही डालरा वांगुनी नाम जटा चलदा,
बट यार ये बहुत पैशन ड्रिवन वर्क है ये वाला, कि तुम्हें पैशन है इस चीज का तो ही ये काम करना चाहिए। बिल्कुल भाई, किसी दिन आपके व्यूज आते हैं, किसी दिन आपके व्यूज नहीं आते आते, हैं। लेकिन लिखने का काम है, वो आपको रेगुलर रखना ही पड़ेगा। और अपने गाने आप सारे वर्ड टू वर्ड खुद लिखते हो? कुछ भी, मैं आज तक मैंने कुछ किसी से बाहर से नहीं लिखवाया है। मैं अपने सारे गाने अपने लिखता हूँ और आई हैव अप्रॉक्स मोर देन 100 सॉन्ग्स रिटन। अरे भाई साहब, एक साल इस साल कितने निकाल रहे हो? 20 साल भाई, अच्छा चला तो 100 गाने निकाल देंगे। क्या यार, बात है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये टैलेंट भी सब में नहीं होता लिखना, हर कोई नहीं कर सकता। मुझे कोई वैसे लिखने के लिए कुछ बोलते मैं नहीं लिख पाऊंगी। गाना लिखना इज मुझे, मेरी नज़र में तो भाई बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है ये, एंड आई थिंक वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो आई विश आपके जो लिखे हुए गाने हैं एटलीस्ट 10 से 15 तो आने चाहिए यार। अरे इस साल तो 15 रहा। और अपने वर्ड से खुद लिखते हैं तो ये आगे जाएंगे। जो बंदा अपना काम खुद कर रहा है उसका फ्यूचर बुलंद है। मैं तो बोलता हूँ कि जितना आप अपना काम अपने कर सकते हो, अब मैंने धीरे धीरे ऐसा कर दिया है कि व्हाट आई पोस्ट, जो मैं एडिटिंग करता हूँ, आई एम ट्राइंग कि वो भी मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ कि इंस्टाग्राम भी जितना मैनेज अपने हो सकता है मैं अपने करूँ। मैं हर गाने की वीडियो के साथ मैं मेहनत करता हूँ उस पर कि अगर एक रात का समय लगता है, इट टेक्स अराउंड 5 to 6 hours टू मेक अ म्यूजिक वीडियो, जो मैं अपने आप को वैसा नहीं शो करके यो 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 करके वो वाला वो वीडियोस नहीं बनाता अभी मैं, वो भी बना लेंगे जब बजट आएगा। जैसे मैंने अभी एक गाना निकाला क्रांति, तो उसके लिरिक्स थे कि मणिपुर की बात तो की ही नहीं, अतुल सुभाष से तेरा कोई वास्ता नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो भेद ही आया, कैंडल लेके हुआ कोई मार्च तो नहीं, मार्च हुआ भी जहाँ इंसाफ ना मिला, इंसान की शक्ल में हैवान ही मिला, मैं सच जो बोलूँ वो छुपेगा नहीं, और मणिपुर की वॉयलेंस भी रुकेगी नहीं, भगदड़ की मौत भी छुपेगी नहीं, और सरकार ऐसी वो झुकेगी नहीं, लाऊंगा क्रांति लाऊंगा क्रांति लाऊंगा। दिस वाज द लिरिक्स। वेरी नाइस। क्या बात है यार, क्या थॉट प्रोसेस था आपका ये लिखते टाइम? यार ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन, मैंने देखा कि इतना बड़ा नेशनल इशू जो बन गया है आज के डेट में, और जिनके बारे में गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, जो चीज़ें मणिपुर हो गया, अतुल सुभाष, और जो स्टैम्पीड हुआ हमने देखा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हुआ एक, महाकुंभ। तो वो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसको हटा के एक लेटेंट के शो पे एक पूरे उस पे कंट्रोवर्सी बन गई कि शो गलत है, इन्होंने पीढ़ी बिगाड़ रहे हैं, ये यूथ खराब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा नेशनल इशू कभी बनना भी चाहिए था। हाँ, नेशनल इशू तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था जो बना दिया है। बट मेरे को लगता है ऐसे जितने भी सारे ऐसे सिली वो होते हैं ना, कॉन्स्पिरेसीज वगैरह, ये जब इसको बहुत ज़्यादा हाइक मिले तब समझ जाओ कि मतलब कोई चीज़ दबाई जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला। एक अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जब आप विनर के लिए टाई ब्रेक हुआ आपका वहाँ पे, स्टोन पेपर सीजर बोला, आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगा कैसे नहीं, डिसाइड? मुझे पता था कि वो वही करेंगे। मुझे सच्ची यार मेरे को तो क्योंकि समझ ही नहीं आया वो लोग समय भाई पहले स्ट्रीम करते थे कोरोना के टाइम पे, वो रात के 3-4 बजे चेस खेलते थे। ओके। हाँ। और चेस खेलते थे, अगर मतलब कहीं वो हो जाए, टाई हो जाए, तो उसमें भी वो एक उनके शो आता था खिलाड़ी किसी नाम का, 2 बंदों का टाई हो गया तो बीच में स्टोन पेपर सीजर करवा दे रहे, हर चीज में स्टोन पेपर सीजर, और उससे ये विनर मतलब कोई वैसे नहीं की, कोई तुक नहीं बनता। कोई तुक नहीं बनता सच्ची। लेकिन मजा आ गया भाई, शो उसी से पूरा इतना आधे लोग जो मुझे मिलते हैं भाई स्टोन पेपर सीजर खेले। बट इंटरेस्टिंग भी था थोड़ा, मुझे ऐसे भी लगा अरे ऐसे कैसे विनर डिसाइड हो जाएगा, बट लोगों को देखने में मजा भी आया उसको। हाँ, करो यार, तुम दोनों खेलो अब स्टोन पेपर सीजर बेस्ट ऑफ 3 फटाफट, मैं देखूं कौन जीतेगा। आर यू गाइस मुझे रेडी? आता ही नहीं है खेलना। मैं और आप खेलते हैं। आ जाओ भाई। स्टोन पहले तो बता दो फेवरेट कलर अपना। कलर, इसको भी नहीं आता खेलना। कलर कहाँ से आ गया इसमें? रेड। रेड। स्टोन पेपर सिजर्स। पहले सिजर्स निकली थी। स्टोन पेपर सिजर्स। अरे भाई आपके पास भी सुपर पावर है लगता है। ये मुझे कभी समझ नहीं आया। स्टोन पेपर सीजर, जीत गया भाई आप। गाड़ी आपकी। गाड़ी मेरी। चलो गाड़ी। तो भाई की जो बाइटन है अब उसको मैं लेके जाऊंगा, उसी में आओ ना आप। हाँ भाई। चाबी दे देते तो बढ़िया रहता। क्या निकाली नहीं। हाफ हाफ कर लेंगे, हाफ हाफ। पेट्रोल में भरवाऊंगा, चला आप लेना। ठीक है भाई। लेटेंट के बाद आपकी जर्नी में कितना मतलब डिफरेंस आया, कैसे आपको लोग पहचानने लगे, वो बताओ थोड़ा। ऐसे फेम फूम मिला थोड़ा बहुत? ऐसे बाहर बिल्कुल जाके? भाई। कैसा लगा फिर? अरे मजा आता है। मजा आता है। मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो नॉर्मली अगर मैं किसी भी काम से निकल रहा हूँ तो 2 बंदे, अरे ये वही है क्या, लेटेंट। ये वही है क्या लेटेंट वाला। और मैं कुर्ता पजामा पहन के मैंने रखा हुआ है, मैं नॉर्मली शोज पे अपने कुर्ता पजामा पहनता हूँ, और अगर मैं
वो ना टी शर्ट, तो उन्हें वो लगता है कि अरे यार ये वही है क्या, और मैं तुरंत बोल देता हाँ भाई वही है, वही है चल। मैं तो पूरा मैं मजे लेता हूँ कि हाँ हाँ वही है। बहुत अच्छा लगा हमें, पूरा एकदम अंदर तक आपने हमें सारी बातें बताई कि क्या क्या एक्चुअली होता है। एंड आपके पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जितने 100 गाने भी जो लिखे हुए हैं, आई होप सारे ही रिलीज हों वो। जी। एंड ऐसे ही अच्छा काम करते रहो यार। वधिया जी वधिया, एक दिन पार्टी करेंगे रात को Done, और bro. फिर वो गाना सुनना पूरे परफॉर्मेंस के साथ। गाइस आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना, एंड ऑल्सो कमेंट कर देना नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाएं, एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अर्बन गाइड पॉडकास्ट।